हाईकोर्ट में आज लंबी बहस हुई। क्या कुछ मामला हुआ, क्या कुछ न्यायाधीश ने कहा, और एसओजी के मामले को लेकर जो मामला था कि डीपी जारौली का जो राजनीतिक बयान आया था कि पेपर राजनीतिक संरक्षण में आउट हुआ, क्या कुछ हकीकत हुआ, क्या कुछ मामले को लेकर वो पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं एडवोकेट आयुष्मान से। क्या कुछ हुआ आज एडवोकेट साहब? देखिए, लंच के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले एसओजी से जो एसओजी के एडीजे हैं अशोक राठौड़ साहब, वो उपस्थित हुए और उन्होंने 40 पन्ने की एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की। हुआ ये कि 26/5/2022 को हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। उस आदेश में हाई कोर्ट ने डीपी जारौली, जो उस तब बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनसे जांच और उनसे पड़ताल करने के आदेश पारित किए कि डीपी जारौली का क्या रोल है इस पूरे प्रकरण में। जब हमने 26/5/2022 को सुनवाई की थी, तब हमने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया कि पूरे राजस्थान में 32 जिलों में तो एडीएम्स को रीजनल कोऑर्डिनेटर आपने नियुक्त किया सरकार ने। सिर्फ जयपुर में प्रदीप पराशर नाम के व्यक्ति को अपॉइंट किया और प्रदीप पराशर के अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन थे डीपी जारौली, जो उस टाइम पे बोर्ड के अध्यक्ष थे। इस बात को देखते हुए हाई कोर्ट ने डीपी जारौली से जांच के आदेश दिए। आज जब सुनवाई हुई तो सुनवाई में सबसे पहले एडीजे अशोक राठौड़ साहब ने अपना जो व्यक्तित्व पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने आदेश के अगले ही दिन, इस बात पे गौर फरमाइए कि आदेश आया है 26/5/2022 को, और वो कह रहे हैं कि 27/5/2022 को हमने डीपी जारौली, सेंगवा साहब जो बोर्ड के उस टाइम सचिव थे, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के सीनियर ऑफिशियल से जांच पड़ताल की, उनको ऑफिस में बुलाया और उनका इंटेरोगेशन नोट भी लिया। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, वो एसओजी जो एक एक आरोपियों को गिरफ्तार करती है और तुरंत गिरफ्तारी के बाद मीडिया में अपना स्टेटमेंट देती है और प्रेस नोट जारी करती है, डीपी जारौली उससे इंटेरोगेशन कर लिया, उसको उसका इंटेरोगेशन नोट बना लिया, उससे इस प्रकरण के बारे में सारी जांच कर ली, और आज 1 महीने से भी ज्यादा का समय आ गया है, हमें पता ही नहीं है। मतलब मीडिया जो लोकतंत्र में जिसको चौथा स्तंभ मानते हैं, वहां कोई खबर ही नहीं है कि डीपी जारौली है कहां, और एसओजी कह रही है कि हमने जांच भी कर ली, वो भी अगले ही दिन जांच कर ली। अब हुआ ये कि जो 40 पन्ने की रिपोर्ट आज एसओजी ने दी, एसओजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब हमारे पास जांच करने के लिए कोई तथ्य नहीं है। हमने 71 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है और 65 लोगों के खिलाफ चालान पेश हो चुका है। अब एसओजी से जब कोर्ट ने यह पूछा कि इसके अलावा भी कोई बड़ा नेक्सस आपके नजर में है क्या, तो उन्होंने कह दिया कि कोई नेक्सस इसके अलावा हमें नहीं है। जिन रामकृपाल मीणा, प्रदीप पराशर, उदयराम बिश्नोई, राजू इराम, इनको पकड़ा है। इन लोगों को ही इन्होंने इस पेपर में की जो दलाली हुई, जो पेपर लीक हुआ, इसमें लिप्त माना है। और आप इस बात को समझिए कि 71 में से सबसे ज्यादा वो लोग हैं, वो हैं रीट के बेनिफिशियरीज, जिनके पास वो पेपर पहुंचा। अभी तक जब मैंने इस कोर्ट में एसओजी का विरोध करते हुए अपने आर्ग्यूमेंट शुरू किए, एबीवीपी की जब मैंने पक्ष रखा, तो सबसे पहले मैंने कोर्ट के समक्ष कहा, ओपन कोर्ट में मैंने कहा कि ये जस्टिस का मौकरी है। They have made mockery of the justice system. SOG has done nothing. SOG बंद कमरे में डीपी जारौली साहब से पूछताछ कर रही है, पूछताछ नोट बना रही है, which has no legal sanctity. आपने मजिस्ट्रेट के समक्ष क्यों नहीं कराए बयान? मैंने कोर्ट के समक्ष ये भी कहा कि एसओजी ने रामकृपाल मीणा, प्रदीप पराशर और डीपी जारौली, इन तीनों को एक टेबल पे बैठा के क्यों नहीं जांच की? जब इन तीनों को एक सामने बैठाते, तब असली राजनीतिक संरक्षण की जो बात डीपी जारौली कर रहे थे वो सामने आती। जब मैंने कोर्ट में ये भी बताया कि डीपी जारौली साहब ने खुद, जब इनके बर्खास्ती के आदेश सरकार ने रात को निकाले, तब अगले दिन आके मीडिया में कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर आउट नहीं हो सकता। जब इतनी बड़ी बात डीपी जारौली ने खुद आकर मीडिया में कहा, उस बात पे एसओजी ने गौर नहीं फरमाया। अब क्या हुआ है जो दर्शकों को समझना चाहिए और जो रीट के अभ्यर्थी उनको समझना चाहिए। एबीवीपी जो शुरुआत से ही मांग कर रही थी कि रीट की जांच सीबीआई से हो या किसी अन्य इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हो, हमारी सीबीआई की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए खुद ही निगरानी करने का फैसला लिया था।
आज 7 जुलाई के बाद अब कोर्ट इस केस की निगरानी नहीं करेगा। एसओजी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट 40 पेज की बंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश कर दी, जिसमें 71 लोगों की गिरफ्तारी बता रहे हैं, 65 लोगों के खिलाफ चालान बता रहे हैं, और एसओजी इसमें किसी भी बड़े रसूखदारों का होने का नहीं बता रहे हैं। उन्होंने क्लियर दे दिया है, एसओजी हैज गिवन क्लीन चिट टू ऑल द बोर्ड ऑफिशियल्स। इसमें सिर्फ एसओजी ने आज तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, शुरुआत से लेकर आज तक, उन्हीं लोगों को इसमें लिप्त पाया गया है। और मेरा ये मानना है कि एसओजी ने जो जांच की है, बंद कमरे में बैठकर गृह मंत्रालय के निर्देश में, बड़े जो सरकार के मंत्री हैं उनके निर्देश में जांच की है, जांच में कुछ भी फ्रूटफुल नहीं आया। क्योंकि देखिए, देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में रीट परीक्षा भर्ती होने के बाद भी पेपर लीक का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसके बाद कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जब कांस्टेबल की जांच हो रही थी तब एसओजी ने खुद कह दिया कि जिस स्कूल में, जोटवाड़ा के जिस स्कूल में पेपर लीक हुआ उसमें पहले भी पेपर लीक हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का एलडीसी का भी पेपर लीक हुआ। तो राजस्थान में पेपर लीक कभी बंद नहीं हो सकता जब तक जिस राजनीतिक संरक्षण की डीपी जारोली बात कर रहे थे वो बाहर नहीं आता। आज कौन जीता और कौन हारा, क्या लगता है? देखिए, हम सब इस लोकतंत्र में न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, तो इसमें हार जीत की बात नहीं है। आप सभी को पता है कि भारत में एक न्यायपालिका की प्रणाली है। आज हमने हाई कोर्ट के खंडपीठ में बहस की है। अगर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ दिस हाई कोर्ट, तो हमारे पास एक राइट है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यही खूबसूरती है भारत के न्यायिक व्यवस्था की। तो अब जब ऑर्डर आ जाएगा, उस ऑर्डर की जब हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं जाना। तो हार जीत का इसमें कोई सवाल नहीं है। हम सब ने अपनी पैरवी की, सारे तथ्य रखे। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जांच करने का काम है इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज का। अधिवक्ता बंधु, समाज के सेवा, सामाजिक संगठन जो हैं, जो एनजीओज हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये खाली मुद्दे उठा सकते हैं। अगर इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन अच्छा नहीं हो रहा है तो उसमें दोष किसका होगा, ये भी समाज को सोचना पड़ेगा। आने वाले समय में हम इस मुद्दे को ऑर्डर की स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अवश्य लेकर जाएंगे। क्या लगता है, रेट लेवल 1 जो रद्द की मांग हुई थी, तो क्या रेट लेवल 1 रद्द हो सकता है या फिर उनको ज्वाइनिंग मिल गई और रेट लेवल 2 को वापस बहाल किया जा सकता है? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। अभी क्या हुआ है कि जो एसओजी की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे अब हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है एसओजी की तरफ से। अब 25 जुलाई को आगामी सुनवाई होगी, उस पर हम ये तथ्य रखेंगे कि रीट लेवल 1 रद्द होनी चाहिए। कुछ हमारे संग और भी याचिकाएं हैं जो रीट लेवल 2 की बहाली की बात कर रही है। तो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों पे जो अब भविष्य में जो अब निर्णय आएगा वो 25 जुलाई को पता चलेगा। रीट लेवल 1 इसलिए रद्द होना चाहिए क्योंकि ये हमारा एक मुख्य आर्ग्यूमेंट यही है कि जिस शिक्षा संकुल के चेस्ट में पेपर रखा गया था वो एक ही बक्से के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 का पेपर था। तो आप समझिए, चोर आए और एक पेपर उठा के ले गए और एक पेपर छोड़ दिया, ये संभव ही नहीं है। तो आने वाले समय में 25 जुलाई से लगातार इसमें सुनवाई होगी। केस को फाइनल हियरिंग में ले लिया गया है। कोर्ट ने ये कह दिया है स्पष्ट रूप से कि 25 जुलाई से हम लगातार इस केस को सुनकर इसके निर्णय तक जाएंगे। रीट लेवल 1 रद्द होगी या लेवल 2 बहाल होगी, ये 25 जुलाई से स्पष्ट हो जाएगा। अगली महत्वपूर्ण तारीख है 25 जुलाई, और ऑर्डर आने के बाद में अगर उनको लगेगा कि हमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए तो ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। खास राजस्थान पर पल पल की खबर देखने के लिए देखते रहिए खास राजस्थान।